जेनजी से मोहन भागवत के संवाद पर सियासत गहरा रही है। मोहन भागवत के बयान पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया और कहा कि किसी को मोहन भागवत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जेनजी को मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि जब मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद किया था तो कई तरीके की बातें उन्होंने की थी, समझी थी, बोली थी और उन चीजों को लेकर अब देश में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। प्रियंका गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी को मोहन भागवत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खासकर जेनजी को मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेनजी को मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने सियासी हमला बोला है। I don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. I don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. I don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. I don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। दे डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी, इस तरीके से उन्होंने सियासी पलटवार किया है। और देखिए, कल संघ प्रमुख मोहन भागवत का जेनजी आंदोलन पर बड़ा बयान दिया गया था। क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है नहीं? जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। तो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सुन रहे थे आप। जेनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद उन्होंने जेनजी संवाद का एक खास कार्यक्रम रखा। वहां पर जेनजी के प्रतिनिधि को बिठाया और उससे चर्चा भी की। लेकिन इसी बीच मोहन भागवत के इस पूरे संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रियंका गांधी हमलावर नजर आई। उन्होंने कह दिया है कि जेनजी को मोहन भागवत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी देने के लिए अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमृत, एक तरफ जेनजी संवाद करते हैं मोहन भागवत और दूसरी तरफ उसको लेकर देश में सियासत गरमाने लगती है। देखिए, मोहन भागवत आज के हालात को बेहतर समझते हैं। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने महिलाओं के भी एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वहाँ पर उन्होंने खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी न सिर्फ कामकाज और सामाजिक कार्य बल्कि हर क्षेत्र में, जहाँ पे आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, खेल कूद की बात कर लें, यहाँ तक कि सेना में, हर जगह पर उन्होंने उसकी वकालत की थी। और बदलते परिवेश में जिस तरह से परिवारों का स्वरूप बदल रहा है उस पर भी उन्होंने अपना सामाजिक नज़रिया दिया था। और उसी कड़ी में जब वो जेनजी के साथ मुखातिब हुए तो यहाँ पर नई पीढ़ी जो है, जिसमें जेनजी, जेन अल्फा, जो इस तरह के बच्चे थे, किशोरावस्था के बच्चे थे, उनके साथ उन्होंने अपना जो है अपनी बातचीत रखी। और बातचीत में उनका मूल जो केंद्र था वो ये था कि नई पीढ़ी के साथ हमेशा दूसरी पीढ़ी की एक दूरी होती है, खाई होती है। नतीजा ये रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, अगली पीढ़ी जो काफ़ी तेजी से आगे, उसके विचारों की बातें बहुत आगे बढ़ी हैं, तो खाई बड़ी हो चुकी है। तो उन्होंने खाई पाटने की बात कही थी। और उसमें खासतौर पर जो एक सवाल पूछा गया था, जिसमें ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुए थे उसको लेकर के सवाल था, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि कई सारे रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स भी अलग तरीके से दी जाती हैं, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह से जेनजी पे शक करने की कोई बुनियाद खड़ा नहीं होता है। और इस बात को फिर चूंकि मोहन भागवत बोल रहे हैं, आरएसएस से हैं और कांग्रेस लगातार आरएसएस पे हमलावर रही है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस मसले को लेकर के कूदती हैं और सीधे सीधे मोहन भागवत पे अटैक करते और कहते कि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अलबत्ता किसी ने सुझाव दिया, वैसे कांग्रेस भी कई तरह के सुझाव देती रहती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो भी सर्टिफिकेट बांट रही है। भारतीय लोकतंत्र में, समाज में बहुत सारे लोग अपनी राय रखते हैं, उसी तरह से मोहन भागवत ने अपनी राय रखी थी। इसको लेकर के अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि अगर उनको विश्वास इतना ही है जेनजीज पे तो फिर गृह मंत्री के ऊपर दबाव बनाए कि वो कम से कम आके सदन में बोले। लेकिन आरएसएस ये कहती है कि उसका भारतीय जनता पार्टी बतौर राजनीतिक दल से कोई ऐसा लिंक नहीं है जिससे वो किसी चीज को उनको जो है गुमराह करे, चाहे उनको मैनिपुलेट करे, चाहे उनके ऊपर दबाव बनाए। तो एक राजनीतिक यहाँ पे जो है अब उनके बयान के ऊपर जो है बहुत सारी रस्साकसी तेज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, सब कुछ विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।